नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की। तो मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे वास्तु का सच में खास विषय पर। विष्णु अवतार के इस प्रतीक को इस दिशा में लगाएं, वास्तु दोष मिटाकर धनवान बन जाए। मित्रों, वास्तु का सच में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास विषय पर। विष्णु अवतार के प्रतीक को इस दिशा में लगाएं और वास्तु दोष मिटाकर धनवान बन जाए। कौन से ऐसे विष्णु के अवतार हैं और इन्हें किस दिशा में लगाया जाए ताकि वास्तु दोष भी मिट जाए और व्यक्ति धनवान भी बन जाए। विष्णु के प्रमुख 10 अवतार माने गए हैं। इसके अलावा भी विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं। कुछ लोग इसे 18 मानते हैं और कुछ लोग इसे 28 अवतार की श्रेणी में भी रखते हैं। लेकिन विष्णु का एक ऐसा अवतार है जो हर जगह पूजनीय है। विष्णु का यह अवतार आपको हर शिवालय में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये शिव परिवार का भी अंग है। विष्णु का यह अवतार संसार के दूसरे चरण को इंगित करता है। एक ऐसा अवतार जब मनुष्य की उत्पत्ति शुरुआत होती है, द सेकेंड स्टेज। एक ऐसा अवतार जो जल से निकलकर थल में आने की कोशिश करता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जीवन की शुरुआत कैसे होती है। ये जीवन की शुरुआत होती है एल्गी से। और एल्गी को क्या बोलते हैं हम? शैवाल, यानी कि शिव का स्वरूप जो एकमात्र था और हमेशा के लिए रहेगा, शैवाल, काई। उसके बाद प्रकृति ने जन्म लिया। प्रकृति ने जन्म लिया जल के एक जीव के स्वरूप में, मत्स्य। और क्योंकि वो जीव सिर्फ जल में ही जीता था। इसके बाद एक और अवतार हुए, वो हुए कच्छप, यानी कि कछुआ। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो जल में भी जी सकता है और थल में भी जी सकता है। और इसी अवतार के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, कच्छप अवतार के बारे में। कछुआ वास्तु की दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। इसे कच्छप भी कहा जाता है, कछुआ भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे टर्टल भी मानते हैं और कुछ लोग इसे टॉर्टॉइस भी मानते हैं। अमूमन कच्छप की जो प्रजाति है जितनी भी, वो संरक्षण की प्रजाति है। ऐसे में कच्छप के प्रतीक को लेकर बहुत ही विशिष्ट तरीके से ज्योतिष में और वास्तु में इसका वर्णन दिया गया है। और ज्योतिष में इसे कूर्म कहा गया है। कूर्म मतलब कच्छप। और ज्योतिष में एक कैटेगरी आती है जिसे हम प्लेस करते हैं कूर्म चक्र के हिसाब से। उसमें प्लैनेट्स को प्लेस किया जाता है। और विशेष तौर से कच्छप की पीठ पर बनने वाले वो 9 निशान ही 9 ग्रहों का प्रतीक माने जाते हैं।
इसी से ही हम नवग्रह की प्लेसमेंट मानते हैं, जिसमें सूर्य को मध्य में रखा जाता है। क्या आपने कभी सुना है नवग्रह कच्छप यंत्र के बारे में? एक अष्टधातु में बना हुआ एक ऐसा यंत्र कच्छप, जिसमें 9 तरीके के अलग अलग नगीने लगे हुए होते हैं। इसका काम होता है हर प्रकार से ग्रहों की प्लेसमेंट को ठीक करते हुए घर के वास्तु को ठीक कर देना, और मूलतः घर में जो भी वास्तु दोष पैदा हो रहे हैं उन वास्तु दोषों को मिटाकर व्यक्ति के जीवन में आर्थिक सुगमता के द्वार खोल देना। कारण क्या? देखिए, अगर हम पृथ्वी की शुरुआत से लेकर देखें तो कच्छप एक ऐसे अवतार हुए हैं जिनकी पीठ पर ही मंदरांचल पर्वत को रख के समुद्र मंथन हुआ था, और वहीं से ही नवरत्नों की प्राप्ति भी होती है। लक्ष्मी भी उसी ही समुद्र मंथन से निकलती हैं। तो मूलतः जो बेस है धन का, अमृत का, वो कच्छप ही माने जाते हैं। और कच्छप जो है आपको हर शिवालय में ज़रूर दिखाई देंगे, और ये शिव परिवार का, शिवालय का अभिन्न अंग है। शिवालय कभी भी कच्छप के बगैर नहीं बन सकता। मूलतः कच्छप को आदि अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। एक ऐसा अवतार भगवान विष्णु का जो जल में भी सक्रिय था और थल में भी सक्रिय था। शैवाल के बाद अगर कोई अमिट चीज़ है तो वो कच्छप है, और कहते हैं कच्छप की जो आयु होती है वो हजारों वर्ष होती है। एक कच्छप अमूमन कम से कम भी 500 से 1000 साल जीता है, और कई ऐसे कच्छप है जिनकी साइज इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि वो शार्क को भी अपनी लंबाई और चौड़ाई में पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में कच्छप का एक ऐसा प्रतीक जो अष्टधातु से बना हुआ हो और उस पर 9 कलर के, 9 रंग के, 9 अलग अलग ग्रहों के रत्न लगे हुए हों, उसे घर के मध्य में एक पानी के कांच के बाउल में रखना चाहिए। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा कच्छप उसके सिर्फ पाँव जो हैं वही जल में डूबे हों, और बाकी पूरी पीठ और पोषण और स्पेशली जो उसका गला है वो आकाश की तरफ देखता हो। मूलतः इसे ही कच्छप नवग्रह यंत्र कहा जाता है, और ये यंत्र हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है और उसे जल में मिला देता है। और ऐसे जल को हमेशा हर रविवार के दिन बदलकर नया जल भरना चाहिए। तो विष्णु का ये अवतार, ये जो प्रतीक है नवग्रह कच्छप यंत्र, इसे घर के सेंटर में रखना चाहिए और इसे कांच के बाउल में हमेशा जल में रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलते हैं, वास्तु दोष दूर होता है और व्यक्ति बन जाता है धनवान। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की।